जय श्री शनिदेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो केवल पूजा पाठ या अवसर का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और कार्यों के विश्लेषण का भी दिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनि जयंती की। शनि जयंती क्या है? शनि जयंती पर भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव के रूप में ये दिन मनाया जाता है, यानी इस दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। ये दिन ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। इस वर्ष 2025 में ये 27 मई को आने वाला है। ये दिन बहुत ही विशेष है और विशेष यूं भी है क्योंकि शनि को नवग्रहों में न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। ये अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल देते हैं, वहीं बुरे कर्मों का हमें दंड भी देते हैं, यानी ये न्यायाधीश के रूप में पूरे नवग्रहों में भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शनि देव से हर व्यक्ति डरता है। शनि देव को हर व्यक्ति बुरा ही मानता है। इन्हें ज्योतिष में भी क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, परंतु वास्तव में देखें तो ये क्रूर ग्रह नहीं है, ये न्याय के देवता है। ये हमारे कर्मों के हिसाब हमें दिखाते हैं कि तुमने कैसे कर्म किए हैं और तुम्हें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। तो ये बेसिकली हमें रोकते हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति है, हमारी ये प्रवृत्ति है कि जो हमें रोकेगा टोकेगा वो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पेरेंट्स से भी हम कई बार विद्रोह कर देते हैं क्योंकि वे हमें रोकते टोकते हैं और हमें सही आईना दिखाते हैं। हम उन लोगों से नहीं रखना चाहते जो कटु वचन बोलकर हमारे जीवन को संवारना चाहते हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी एक आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो शनिदेव भी कुछ ऐसे ही हैं, इसीलिए उन्हें एक क्रूर ग्रह की संज्ञा देकर हर व्यक्ति उनसे डरता है। परंतु आपको मैं बता दूं कि ये हमें कर्मों का फल देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो शनिदेव हमें माला माल कर देंगे, हमें रंक से राजा बना देंगे। वहीं अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें राजा से रंक भी बनाने का सामर्थ्य केवल और केवल शनि देव के अंदर ही है। इसीलिए नवग्रहों में सबसे स्ट्रांग ग्रह हम शनि को मानते हैं। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव का जन्म भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका रंग काला है। ये गहन ध्यान, तप, मेहनत और न्याय प्रियता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अब शनि जयंती का इतना महत्व क्यों है? देखिए, इस दिन हम भगवान शनि देव को मनाते हैं, उनसे हम भय के कारण हम उनको तेल चढ़ाते हैं। भगवान शनि देव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि जयंती का दिन केवल पूजा पाठ और शनि देव को मनाने का नहीं है, ये दिन है आत्मचिंतन का, ये दिन है आत्म मंथन का कि आपने कैसे कर्म किए हैं और आपको उन कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो गलत कर्म किए हैं उनके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए और जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें आप कैसे कंटिन्यू करें, ये आत्मनिरीक्षण भी करना बेहद आवश्यक है। तो ये दिन है आत्मनिरीक्षण का। इस दिन भगवान शनि देव की आराधना से शनि की साढ़े साती और ढैया कि दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। तो ये जब शनिदेव किसी राशि को देखते हैं तो जिस भी भाव को देखेंगे या जिस भी राशि पर दृष्टि डालेंगे तो शनिदेव की 2.5 वर्ष की दृष्टि शनि की ढैया उत्पन्न करती है और शनि की साढ़े साती यानी 7.5 साल की शनि की जो दृष्टि है वो 3 राशियों पर पड़ती है। अभी फिलहाल 29 मार्च के बाद में शनि की ढैया सिंह और धनु राशि वालों को लगी हुई है, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से शनि जयंती पर उपाय करने चाहिए। साथ ही कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती चल रही है, इसीलिए इन 3 राशियों को भी शनि जयंती पर शनि देव के विशेष उपाय करने बेहद आवश्यक है और अपने बारे में आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास सभी राशियों को, विशेष रूप से इन राशियों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप शनि की बाउंड्री में, शनि की ढैया या साढ़े साती का मतलब कि आप अब शनि की बाउंड्री में, अब कोई भी कार्य आप करेंगे उस पर शनि की पैनी नजर रहेगी और उस कार्य का आपको भुगतान निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब असफलता, रुकावटें, बीमारी, न्यायिक समस्याएं, अगर आप परेशान हैं तो इस दिन शनि जयंती पर विशेष उपाय फलदायी रहते हैं। गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों को या फिर डिसेबल लोगों की या बुजुर्गों की सेवा इस दिन करनी जरूरी है, क्योंकि ये दिन बना है शनि जयंती का और शनिदेव इन सभी से प्रसन्न रहते हैं। अब शनिदेव के दिन आपको क्या करना चाहिए?
छोटा सा शनिदेव के दिन आपको बता दूं कि शनिदेव के दिन सुबह स्नान आदि करके काले वस्त्र धारण करें, फिर पीपल के वृक्ष को सींच कर आएं, उसकी 3 परिक्रमा करें और उसके नीचे तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। फिर आपको ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। शनिदेव को काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, नीले फूल और लोहे से बनी हुई चीजें अर्पित जरूर करें। शनि मंदिर जाएं, शनिदेव को ये सब चीजें अर्पित करें, शनिदेव को प्रणाम करें, शनि चालीसा का पाठ करें और वहां पर बाहर बैठे असहाय लोगों को काले वस्त्र, चप्पल, काला छाता, इन सब चीजों को, काली चीजों का बेसिकली दान करना है। अब राशि के अनुसार अगर आप कुछ दान करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। आपको अपनी राशि के अनुसार शनिदेव अच्छे फल प्रदान करते हैं और शनि के दुष्प्रभाव से एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको मुक्ति मिलती है। ये उपाय बहुत छोटे छोटे और शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये उपाय आपकी राशि के अनुसार अगर आप शनि जयंती के दिन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो इन उपायों को अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियां, राशिफल आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए अब बिना कोई देर किए हुए उपायों पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि की। शनि मंदिर में जाएं और शनि जयंती के दिन सरसों का तेल उन्हें अर्पित करें और वहां पर एक नारियल भी जाकर दान कर दें। चोटी वाला नारियल होना चाहिए। इससे आपको करियर में स्थिरता प्राप्त होगी और निर्णय लेने में आपकी क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातकों को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी इस दिन जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपको 1, 2, 3 या 5 की संख्या के अंदर काले कुत्ते दिखते हैं तो आप उन सभी को ये तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिला सकते हैं। इससे आपका पारिवारिक जीवन, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में और अच्छा तालमेल रहेगा और घर में कलह का वातावरण समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। अब मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है, उनको जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी है और जो मजदूर वर्ग हैं उनको तिल के लड्डू इस दिन जरूर बांटें। अब बुजुर्ग के अंदर परिवार के घर के बड़े भी हो सकते हैं, उनके साथ आप टाइम व्यतीत करें, उन्हें समय दें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनकी अगर कोई हेल्प हो सके तो आप जरूर करें। साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो आप वृद्धाश्रम जाकर वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक तनाव खत्म होगा और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे हर कठिनाई को पार करने के लिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपको इस दिन क्या करना है, लोहे की कटोरी एक लेनी है, खरीदनी है अगर आपके पास नहीं हो तो, और उसमें सरसों का तेल भरकर शनि मंदिर में दान कराएं। इससे आपको कार्यों में राहत मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों को चूंकि शनि की ढैया चल रही है इसीलिए आपको शनि जयंती के दिन विशेष रूप से काले तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। काले तिल और गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई बनाकर भी आप जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। इससे आपकी शत्रु बाधा और कार्यों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपको शनि जयंती के दिन क्या करना है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण की भी सफाई करते हैं, हमारे घर की भी सफाई करते हैं, उन लोगों को भोजन कराएं। साथ ही आपके घर के बाहर अगर इस दिन कोई भिखारी आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। आपको इससे कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। अब आते हैं तुला राशि पर।
आपको क्या करना है, आपको शनि जयंती के दिन शनि चालीसा का पाठ शनि भगवान के मंदिर जाकर करना है। साथ ही इस दिन जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी सहायता किसी न किसी रूप में आप जरूर करें। जैसे उनको अगर कोई चीज़ की आवश्यकता हो या नेत्रहीन लोगों की कोई संस्था बनी हुई हो तो वहाँ जाकर जो भी उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य और स्वास्थ्य दोनों ही सुधरेंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों को शनि जयंती के दिन क्या करना है, बंदर ढूंढें और बंदरों को चने और गुड़ इस दिन जरूर खिलाएं। इससे आपके संतान और दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। अब आते हैं धनु राशि पर। अब धनु राशि वालों को भी शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए इन्हें पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए इस दिन। और इस दिन पीपल की 7 परिक्रमा कर अपने कार्यों में आ रही रुकावटों के लिए प्रार्थना करें कि शनिदेव ये रुकावटें दूर करें और अपनी मनोकामना जरूर मांगे, वो जरूर पूरी होगी। इससे करियर और यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों को इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और एक जोड़ी चप्पल का दान आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। इससे पैरों से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। इस दिन आपको शनि मंदिर जाना है। कहीं नीली का वृक्ष मिले तो नीले फूल उससे ले और वहां पर आप शनिदेव को ये नीले फूल अर्पित कर दें। इससे आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिरता आपकी बढ़ेगी और 7.5 के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों को शनि जयंती के दिन गौशाला में गायों के लिए चारा दान जरूर इस दिन करना चाहिए। साथ ही अगर आप इस दिन मौन व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा, भले थोड़ी देर के लिए रखें और पूरे दिन रख सके तो और भी अच्छा। इससे मानसिक शांति में वृद्धि होगी और आध्यात्मिक जागरूकता आपकी बढ़ेगी। साथ ही आप डिसीजन मेकिंग से स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग और भी अच्छी होगी। तो शनिदेव हमें डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए है। वे कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन गलत कर्म बिल्कुल भी मत कर। शनि जयंती पर आप सभी प्रण लें कि सच्चाई, सेवा और संयम के मार्ग पर आप चलेंगे। जय शनिदेव। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।